हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, तरंग दैर्ध्य की। देखिए ये तरंग दैर्ध्य जो है क्या होता है, इसको समझने के पहले एक हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे पानी में जब पत्थर मारे होंगे कभी बचपन में, तो पानी इस तरह से कुछ चलते रहता है, ठीक है। या इस तरह की कई, जब हम बोलते भी हैं तो साउंड जो है इस रूप में चलता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी उदाहरण देखा जाए तो वो तरंग होता है। तो देखिए तरंग क्या है, जब वही पर्यावरण में या वातावरण में जब विक्षोभ पैदा होता है तब तरंग की उत्पत्ति होती है। और तरंग जो है ऊर्जा स्थानांतरण का एक माध्यम होता है, ठीक। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक ये माध्यम होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होता है, एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो होती है इसको गमन करने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वहीं अयांत्रिक तरंगे जो है इसको कहीं भी जाने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक तरंगों को दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं, एक जो है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा जो है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों यानी कि इसको ट्रांसवर्स है, और इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। अच्छा, जब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब तरंग इस फॉर्म में चलती है तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्रिस्ट कहते हैं, इसको हिंदी में शीर्ष कहिए। और ये वाला जो नीचे आता है उसको गर्त कहा जाता है, यानी कि थ्रो कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब, थोड़ा सा समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए जब किसी भी माध्यम में तरंग की गति माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है इस तरह से, तब देखिए ये ऐसे, तब इस तरह की जो तरंगे होती है वो क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे। यानी कि जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की जो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और ये ठोस एवं द्रव की ऊपरी सतह पर, ठोस और द्रव के कहाँ पे, ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। देखिए द्रव के भीतर, अगर द्रव है तो भीतर, और जो गैस है इसमें अनुप्रस्थ तरंगे पैदा नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसी में एक नए टॉपिक को। अब आते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के दिशा जो होती है उसके अनुदिश या इसी को समानांतर कहिए, तो इस तरह की जो तरंगे होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसका देखिए अगर फिगर से बात करते, ये कोई स्प्रिंग है इस तरह से, ये देखिए ये किस तरह का है, जिधर तरंग की दिशा है उसी तरह जो है कण की भी दिशा है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से कंपन करेगा, कभी इधर आएगा फिर इधर आएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है उसमें संपीड़न और विदलन के रूप में संचरित होती है तरंगे, ठीक है।
इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कुछ टर्म्स है, जैसे कि आयाम। आयाम क्या होता है? तो दोलन करने वाली वस्तु होती है वो अपने माध्यम की स्थिति में महत्तम विस्थापन होता है। महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। जैसे अगर ये तरंग है तो देखिए यही जो इसका आयाम हो जाएगा, नीचे में भी ये इसका आयाम हो जाएगा। अब एक टर्म आता है तरंग दैर्ध्य। देखिए जब कोई इस तरह का, तो ये और ये दो शीर्ष, इस दोनों के बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहेंगे। अगर ऐसे है तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसको तरंग दैर्ध्य कहेंगे, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम बात अगर करें तो देखिए अगला टर्म है आवृत्ति। तो माध्यम में कंपन करता हुआ कोई भी कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है वही जो है आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। तो आवृत्ति यही है। अब थोड़ा सा देखें तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैंने बता दिया। चलिए आगे जो वीडियो बनेगा उसको फिर से हम लोग देखेंगे, और अब की बार जो नया चैप्टर आएगा वो ध्वनि। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।